हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बड़ा ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी पूरा बढ़िया से कर रहे होंगे। मैं उमेश यादव, मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर लेकर के आया हूं। उस चैप्टर है हमारा बहुपद। क्या है? बहुपद। ये बहुपद जो है वो आपको क्लास 7, 6, 8 और 9 और 10 के लिए आपको बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और इससे बहुत से सारा सवाल जो है सो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखिए, बहुपद का जो है वो इसका समझने के लिए इसका खेला है भैया, चर और अचर। चर और अचर यानी चर राशि और अचर राशि, ये दोनों ही जो है इसमें सबसे अहम योगदान है इसका बहुपद के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये चर राशि होता क्या है। इसको चर राशि को कहा जाता है वेरिएबल। क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। और अचर को कहा जाता है कांस्टेंट। चर राशि को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अचर राशि को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो ये चर होता क्या है, पहले इसको समझेंगे। तो वैसे राशि जिसका वैल्यू चेंज होता है, वैसे राशि जिसका वैल्यू चेंज होता है मतलब बदलता है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? यानी चर राशि कहा जाता है। ठीक है। कांस्टेंट में क्या होता है कि वैसे राशि जिसका मान स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है, बदलता नहीं है। यहाँ पे देखिए कि जैसे मान के चलिए कि हम लोग लिखते हैं कि x का वैल्यू है 5। x का वैल्यू क्या है? 5 है। अब 5 है तो कहीं कहीं x का वैल्यू जो है वो 6 आता है, कभी y का वैल्यू जो है सब 5 आता है, तो कभी y का वैल्यू क्या आता है? 3। यानी अलग अलग इसका मान आता है, इसका वैल्यू आता है। जब हम समीकरण को हल करते हैं, क्या हल करते हैं? समीकरण। तो उसमें x, y, z, m, n का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? बदलता है। क्या होता है? बदलता है। परंतु इसमें जो है कांस्टेंट में इसमें बदलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, तो आप कोई भी क्लास में चले जाइए, कोई भी क्लास का मैथ को उठा के देखिए कि आपको ये 3 जैसा लिखा होगा वैसा ही आपको मिलेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। यहाँ पे 5 है तो 5 भी आपका बदलने वाला नहीं है। तो इसमें समझ जाइए कि नोट में समझिए क्या कि इसे जो है इसे x, y, m, n जितने भी आपका अंग्रेजी का अल्फाबेट है, जितने भी अंग्रेजी का अल्फाबेट लेटर है, वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा? चर राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोग गणित पढ़ते हैं और गणित में अगर हमारा इंग्लिश आ जाए, इंग्लिश का अल्फाबेट आ जाए, तो वहीं आपको समझना है कि ये हमारा चर है। क्या है? चर। और जो मैथ का जो अंक जो दिया हुआ रहता है, अंक समझ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे? इसको डिनोट करेंगे हम लोग अचर राशि से। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब x, y, z, m, n, o, p, q जितना भी अंग्रेजी का लेटर है, ये सारा का जो है सो वैल्यू चेंज होता है, बदलता है, वो हमारा चर राशि होगा। और जिसका वैल्यू स्थिर होता है, बदलता नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? अचर राशि कहेंगे। अब देखिए कि चर और अचर आप लोग समझ गए होंगे। अब एक उदाहरण के लिए आप लोग देता हूं कि x + 5 क्या है? अब इसमें अगर आपको बोला जाए कि बताइए कि इसमें चर राशि कौन है और अचर राशि कौन है, तो देखिए इसी में पता चल रहा है क्या कि x हमारा क्या है? चर राशि है और ये क्या है? अचर राशि। अब अगर रहेगा क्या कि 2x
-3। तो इसमें हमारा चर राशि क्या है? इसमें चर क्या है? ये 2x हमारा चर राशि होगा। क्या होगा? चर राशि। और ये 3 क्या है? अचर राशि है। अब देखना है कि ये चर और अचर के बाद जो है हम लोग को देखना है बीजीय व्यंजक। क्या देखना है? बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक जो है इसके बाद आता है। तो ये बीजीय व्यंजक आखिर होता क्या है उसको पहले समझिए। तो चर और अचर, चर राशि और अचर राशि, ये दोनों के संयोग से, ये दोनों के संयोग से जो हमारा पद निर्माण होता है, माने इसमें बीजीय व्यंजक में चर राशि भी रहता है और अचर राशि भी रहता है, और दोनों के जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से या उसे हम लोग भाग करने से, जो प्रक्रिया करने से जो पद तैयार होता है उसी को हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे देखिए 2x - 3 ये हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ पे देखिए चर राशि और अचर राशि को घटा देने से ये जो पद निर्माण होगा ये क्या कहलाया? बीजीय व्यंजक कहलाया। क्या कहलाया? बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पे देखिए कि y गुने 5, देखिए इसमें चर राशि कौन है? y, और ये क्या है? तो ये दोनों को जो गुना करके जो पद बना 5y, तो यही हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक को समझना बिल्कुल आसान है। जहां पे चर राशि और अचर राशि दोनों के संयोग से जो पद बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं क्या? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक के बाद आप लोगों को बता रहे हैं क्या, जो मेन चैप्टर हमारा है ये क्या है? बहुपद है। मेन चैप्टर क्या है? बहुपद। तो ये बहुपद क्या होता है? वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात, जिसके चर के घात क्या होना चाहिए? चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसको बहुपद को पहचानना बिल्कुल आसान है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखना है कि चर का पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। चर का पावर पूर्ण संख्या। अगर हमारा पे बीजीय व्यंजक में चर यदि है और चर का पावर अगर पूर्ण संख्या है तो क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद। ना, तो बहुपद बता रहे थे। तो बहुपद में क्या है कि सबसे पहले इसको पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। तो पहचानने का एक तो सिंपल तरीका है कि बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का जो है ये बीजीय व्यंजक का जो चर है, बीजीय व्यंजक का चर राशि, उसके घात, उसके पावर, ये बीजीय व्यंजक का जो चर है उसके पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं कि 2x पर पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस के 8x - 6। अब इसमें देखिए जितने सारे इसमें चर कौन कौन है? यहाँ पे चर हमारा x है। चर क्या है? यहाँ पे देखिए ये भी चर है, ये भी हमारा चर है। तो चर का जो पावर जो होगा, ये पावर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये पावर हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे चर का पावर क्या है? 2 है, यानी ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या पहले समझ लीजिए क्या है। ये पूर्ण संख्या जो है 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाने वाली संख्या, 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाने वाली संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे 0, 1, 2,
3 4, ये अनंत इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अनंत। यही सब सारा पूर्ण संख्या है। अगर यहाँ पे क्या है कि चर का पावर अगर पूर्ण संख्या आ गया तो वो हमारा क्या है? बहुपद है। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें नोट कर लेंगे आप लोग कि अगर चर का जो है ना पावर, चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, तब ये बहुपद हमारा होगा। कभी कभी पहचानने में क्या होता है कि ये पूर्ण संख्या जो है वो ऋणात्मक में नहीं होता है। पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होगा, इसको नोट करना है। ये पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होगा। दूसरा क्या है कि पूर्ण संख्या अगर आपको हम कहें कि बताइए कि x पर पावर -2 प्लस 4x प्लस 8, ये क्या, ये बहुपद है क्या? ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। चर की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अब ये चीज आपको समझना है कि ये जो है बहुपद और ये बीजीय व्यंजक में क्या फर्क है, इसमें फर्क क्या होता है, मैंने उसको समझना है कि बहुपद और बीजीय व्यंजक में क्या अंतर है। देखिए सभी बीजीय व्यंजक बच्चा सुनो, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है, लेकिन सभी बहुपद जो है सब बीजीय व्यंजक है। अब इसको साबित करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो बॉक्स में दिया है ये हमारा बहुपद नहीं है। बहुपद है क्या? लेकिन बहुपद नहीं है तो ये बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें चर और अचर राशि के योगफल से बना हुआ पद है, अंतर से बना हुआ है। तो ये बीजीय व्यंजक है लेकिन ये बहुपद नहीं है। लेकिन ये जितना सारा चीज लिखे हैं ये क्या लिखे हैं? ये बहुपद है तो ये बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पे देखेंगे बहुपद के प्रकार। क्या देखेंगे? चलिए बहुपद के प्रकार। अब इसमें हम लोगों को समझना है कि ये बहुपद का जो प्रकार है वो दो फैकल्टी में होता है। एक होता है पद के आधार पर और एक होता है घात के आधार पर। एक किसके आधार पर होता है? हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ये पहला होता है रैखिक बहुपद। कौन सी होता है? रैखिक बहुपद। दूसरा क्या है? द्विघाती बहुपद। और तीसरा क्या है? त्रिघाती बहुपद। देखिए ये हम समझेंगे इसके बारे में। ये रैखिक बहुपद जो होता है वो क्या होता है कि बहुपद का सबसे अधिकतम पद इसका एक होता है। बहुपद का सबसे अधिकतम पद, अधिकतम घात कितना होता है? एक होता है। यानी एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले
बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है x प्लस 5, x प्लस, तो यहाँ देखिए इसका चर कौन सी इसमें है? इसमें चर क्या है? x है, तो इसमें पावर क्या है? देखिए एक छुपा हुआ है ना, इसका पावर कितना है? 1 है। अब यहाँ होगा y माइनस 6, इसका पावर कितना है? इसका पावर 1 है। मैंने समझिए कि अगर जिस बहुपद का अधिकतम पावर, जिस बहुपद का अधिकतम पावर अगर 1 हो, कितना, तो उसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद में क्या है कि वैसे बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात 2 हो, मतलब 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसमें चर क्या है बताइए? इसमें चर है x, इसका पावर कितना है? तो इसको हम लोग तरह से समझ आएंगे कि द्विघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका देखिए चर क्या है? x है ना, इसका अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात इसका 2 है। यदि अगर अधिकतम घात अगर 2 हो तो उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। और त्रिघाती क्या होता है? यानी वैसे बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो, वैसे बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, वो आपका कहलाएगा क्या? द्विघाती बहुपद। और एक इसमें और आता है, वो होता है शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद में क्या होता है कि वैसे बहुपद जिसके चर के घात कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर जिस बहुपद का चर का घात अगर 0 है, क्या है? 0, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? शून्यक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे आपको यदि कह दे कि बताइए कि ये 6 हमारा ये बहुपद है कि नहीं, ये संख्या है, ये सिर्फ संख्या ना है, तो ये बहुपद है कि नहीं है? तो कहेंगे बहुपद है। एक कैसा बहुपद है? शून्यक बहुपद है। क्या है? जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 6x पर पावर 0। देखो x पर पावर 0, इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को गुना करेंगे 6 से, तो क्या होगा? 6 होगा ना। तो ये क्या कहलाएगा? शून्यक बहुपद कहलाएगा। उसके बाद घात के आधार पर देख लिए, घात के आधार पर जो है वो बहुपद के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, और एक आता है शून्यक बहुपद। क्या आता है? अब यहां देखेंगे पद के आधार पर। क्या देखेंगे? पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ये पद के अनुसार देखिए, इसका भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? एक पहला है एक पदी, एक पदी बहुपद। दूसरा क्या है? द्विपदी। और तीसरा त्रिपदी। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ये तीसरा है ना। देखिए एक पदी में केवल एक पद रहेगा। एक पदी बहुपद में केवल क्या रहेगा? एक पद। और द्विपदी बहुपद में 2 पद रहेगा, और त्रिपदी में 3 पद। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि यहाँ पर है x³, ये कितना पद है? लेकिन घात के अनुसार से त्रिघाती हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझेंगे कि अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है? एक पद है। यहाँ पर देखिए इसका क्या है? द्विपद। क्या है? x प्लस 5। इसका एग्जाम्पल्स देखिए, इसका एग्जाम्पल्स में कितना पद है? 2 पद है। कितना? 2 पद, यानी x और प्लस y। यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर माइनस 3, ये कितना पद है?
दो पद है, कितना, दो पद। यहाँ पे देखिए त्रिपदी में होता है जिसका तीन पद से बना होता है, मतलब वह बहुपद जो तीन पदों से बना हो, वह बहुपद जो तीन पदों से बना हो। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कितना पद है जी इसमें, इसमें तीन पद है, 1 2 3, इसको समझ लिए। अब आगे देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि समान पद, क्या चीज है, समान पद, और दूसरा क्या है, यह समान पद। ये सबसे बहुपद में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। ये समान पद क्या होता है, असमान पद क्या होता है। जब भी इसमें बीजीय व्यंजक में जब हम लोग जोड़ते हैं ना, तो जोड़ते हैं तो समान पद को ही उसमें जोड़ा जाता है। मैंने समान पद रहेगा तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या घटाएंगे उसको। यह समान पद में देखिए करे कि दो या दो से अधिक पद, इसमें क्या कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक पद समान पद होते हैं, समान पद होते हैं जिसके चर का गुणनखंड समान हो। दो या दो से अधिक पद समान पद कहे जाते हैं जिसके चर का गुणनखंड समान हो, चर का गुणनखंड समान हो। जैसे यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे 5x 3x माइनस 7x 6x, ये सब क्या कहलाएगा, समान पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समान पद। देखिए इसमें चर हमारा क्या है, x है, इसमें चर क्या है, x है, इसमें चर क्या है, इसमें। अगर मान लीजिए कि दूसरा उदाहरण लें कि 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर x स्क्वायर y x स्क्वायर y x स्क्वायर y। देखिए इसमें चर क्या क्या है, ए बच्चा सुनो, इसमें चर कौन कौन है, x स्क्वायर y, इसमें दो गो x है और एक y है, इसमें दो गो x है, इसमें भी दो x है, देखो। तो यहाँ पे देखिए कि इसका जो चर है वो चर समान होना चाहिए। अगर चर समान रहेगा तो वो कहलाएगा समान पद। क्या कहलाएगा, अगर कहीं चर समान ना हो तो क्या कहलाएगा, यह समान। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे समझेंगे कि 3ABC और 3AB, तो 3ABC, यहाँ पे देखो चर हमारा ABC है और यहाँ चर क्या है, AB, तो इसका दोनों का जो चर है वो समान है क्या, नहीं ना, तो ये कहलाएगा क्या, असमान पद। यह समान पद जो होता है उसका चर अलग अलग होगा। क्या होगा, और समान पद में क्या होगा कि चर का जो गुणनखंड जो है, अगर उसको गुणनखंड करके देखें तो क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जोड़ते हैं, अगर कह दें कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 जोड़ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस यार। अब इसको कह दें कि इसको जोड़िए, क्या कहेंगे, जोड़िए। तो यहाँ पे देखिए कि समान पद को पहले छाटिए इसमें, तो यहाँ पे x पर पावर 2 है, x पर पावर कितना है। अब देखिए कि इसका जाति कहाँ पे है, 2x स्क्वायर,
ये ना है। तो समान पद को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो 2x² और x² कितना हो गया, 3x²। क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसका जाति कहाँ है, देखिए है ना। तो 5x में से 4x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1x बचेगा। उसके बाद इसका देखो ये अचर पद है ना, तो अचर पद यहाँ है और कहीं है क्या इसका जाति, देखो इसका जाति यहाँ पे है। तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। आपका जोड़ तैयार हो गया। बहुत ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसको 5 और 3 8 कर देते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं। ये जोड़ने वाला नहीं है ये, क्योंकि क्यों नहीं जोड़ेगा, क्यों नहीं घटेगा ये, क्योंकि ये समान पद नहीं है। ये समान पद और असमान पद समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है गुणांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज लिखा हुआ है, गुणांक होता है। तो गुणांक एक संख्यात्मक मान होता है, गुणांक एक संख्यात्मक मान होता है जो किसी भी बीजीय व्यंजक, जो किसी भी बीजीय व्यंजक या किसी भी बहुपद के चर के साथ गुणा के रूप में आता है। चर के साथ किस में आता है, गुणा के रूप में आता है। एक बार फिर समझ लीजिए कि गुणांक एक संख्यात्मक मान है जो किसी भी बहुपद के चर के साथ गुणा के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, गुणा के रूप में आता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये आपका बहुपद है ना, ये बहुपद है स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, 2x² माइनस के 5x प्लस के क्या है 6 है ना। तो इसमें कहे यदि आपको कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक, बच्चे देखो इधर, इधर देखो इधर, x का गुणांक क्या होता है। तो क्या है x का गुणांक, मैंने x के साथ गुना में कौन सा संख्या है, -5। क्या है, अगर इससे बोले कि अचर पद कौन है, तो एक संख्या जो सिर्फ है वही अचर पद है। अगर बोलेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, देखो 2 है। अगर यहाँ पे बोले कि -3x² y, अब इसमें कहेंगे कि y का गुणांक बताना, आपको किसका गुणांक बताना है। तो ये y के संगे कौन सा गुना है, -3x²। तो यहाँ y का गुणांक क्या हो जाएगा, -3x²। तो जिसका भी गुणांक अगर निकालना हो, जिस चर का गुणांक निकालना है, तो चर के बगल में कौन सा गुना में है उसको हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है।